रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि तानपुरे की सा की ध्वनि बज रही है, दिमाग में सुर बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोल करके सा लगाते हैं तो गला थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे फिसल जाता है। आप सोच रहे हैं कि रियाज की कमी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। स्वागत है आप सभी का अपने इस रियाजमाला के परिवार में। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम किसी 10 घंटे के रियाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक साइंटिफिक एक्सरसाइज को समझेंगे जो आपके दिमाग और आपकी वोकल कॉर्ड्स के बीच के कम्युनिकेशन गैप को हमेशा के लिए मिटा देगी। इस तकनीक को हम कहते हैं वोकल सेंटर लाइन फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वोकल सेंटर लाइन फॉर्मूला। अभी इसी थ्योरी को आगे हम क्लियर करते हैं कि वोकल सेंटर जो लाइन फॉर्मूला है, अगर आपने इसे आज समझ लिया और अगले 7 दिन तक सही तरीके से कर लिया तो बेसुरापन आपकी गायकी से गायब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियाजमाला के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। अपनी उस जगह का नाम लिखिए, मैं खुद पर्सनली आकर के आपको रिप्लाई करता हूं। और आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपको ज्वाइन का बटन मिल गया है सब्सक्राइब के जस्ट बाजू में, तो आप वहां पर ज्वाइन के बटन में क्लिक करते हैं तो आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, पहले से जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके संगीत को सिखाने के लिए, वो आपको वहां पर मिलेंगे और वो प्रैक्टिकल आप वहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न मेरे जवाब, कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, क्या आपको वीडियो चाहिए किस टॉपिक के ऊपर। तो अब चलिए आज के हम इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि दोस्तों, रियाजमाला के इस मंच पर हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सरगम रटाना नहीं है, बल्कि आपको अपनी आवाज़ का मास्टर बनाना है। कई बार बिगनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के सिंगर्स भी यह शिकायत करते हैं कि सर, सुबह का रियाज तो सही बैठता है, लेकिन शाम को या फिर मंच पर गाते समय आवाज़ हमारी हिल जाती है। तो आज की मास्टर क्लास में हम इसी समस्या की जड़ पर वार करेंगे। आज हम जानेंगे कि बेसुरापन कोई कमी नहीं है, बल्कि वोकल न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की एक छोटी सी मिसमैचिंग है। इसे कैसे ठीक करना है, इसकी पूरी प्रैक्टिकल और आज की जो क्लास है इसी के ऊपर ये क्लास है। सबसे पहले जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था अभी, द वोकल सेंटर लाइन फॉर्मूला। द वोकल सेंटर लाइन फॉर्मूला दोस्तों, इसको गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे हम 3 स्टेप्स में बांट रहे हैं। पहला, पिच परफेक्शन एंड ईयर ब्रेन वॉइस कंसंट्रेशन। पिच परफेक्शन एंड ईयर ब्रेन वॉइस कनेक्शन। ईयर ब्रेन वॉइस कनेक्शन। दोस्तों, सुर का सही लगाना गले से ज़्यादा आपके कान और दिमाग पर निर्भर करता है। जब तानपुरा बजता है तो आपको आवाज़ हवा की तरंगों के रूप में आपके कानों तक पहुंचती है। आपका दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करता है और गले की मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है कि वोकल कॉर्ड्स को कितना खिंचाव देना है। बेसुरापन तब होता है जब दिमाग का सिग्नल और गले का खिंचाव एक फ्रीक्वेंसी पर मैच नहीं करते। दूसरा जो यहाँ पर हमने बताया, 3 तरीकों में हमने इसको बांटा था, 3 पार्ट में। दूसरा है माइक्रो पिच माइक्रो ट्यूनिंग। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसके लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल गाइड भी करूँगा। माइक्रो पिच माइक्रो ट्रेनिंग। माइक्रो पिच और माइक्रो ट्रेनिंग क्या है? जब आप मुंह खोल के माँ की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, माँ, इसकी ध्वनि का अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड्स पर कम दबाव पड़ता है। तो इस समय गले की मांसपेशियों का तनाव जो है वो न्यूनतम होता है। इससे दिमाग आसानी से सुर की एकदम सटीक फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाता है। इसे ही हम सेंटर लाइन पिच बोलते हैं। इसी चीज़ को हम सेंटर लाइन पिच बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया
तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको समझ लीजिएगा। हालांकि एक बार मैं और बता देता हूँ कि जब आप मुंह खोल करके माँ की ध्वनि निकालते हैं तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स पर बहुत कम दबाव पड़ता है, तो इस समय गले की मांसपेशियों का तनाव बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। इससे दिमाग आसानी से सुर की एकदम सटीक फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन पिच। अभी इसको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती मत करिएगा। तीसरा जो है वोकल रेजोनेंस शिफ्ट, तीसरा है वोकल रेजोनेंस शिफ्ट। अब वोकल रेजोनेंस शिफ्ट क्या होता है? केवल गले से गाएंगे तो सुर हमेशा हिलेगा। जब आप हमिंग के जरिए आवाज़ के कंपन को अपने नाक, तालू और चेहरे की हड्डियों में महसूस करेंगे तो आवाज़ को एक प्राकृतिक सहारा, और इस प्राकृतिक सहारे से जो है सुर अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, आपको एक आधार मिलता है सुर को टिकाने का। तो तीसरा तरीका ये था। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ अमित की। अमित हमारे विद्यार्थी थे और पिछले 3 सालों से वो हमसे जुड़े हुए हैं और संगीत सीख रहे हैं। तो उनका मैं जो देख रहा हूँ कि पिछले 3 सालों से वो हर रोज़ 2-2 घंटे रियाज करते थे, लेकिन जब भी वे सा से पा पर छलांग लगाते तो उनका पा हमेशा थोड़ा सा उतरा हुआ यानी कि फ्लैट लगता था। अमित को लगता था कि उनके गले में कोई कमी है। जब मैंने उनकी गायकी को ध्यान से सुना तो पाया कि वे पा लगाते समय गले पर बहुत ज़्यादा शारीरिक जोर लगा रहे थे। हमने उन्हें 10 दिन तक वोकल सेंटर लाइन का अभ्यास कराया। 10वें दिन बिना किसी अतिरिक्त दबाव के उनका पा बिल्कुल तानपुरे के केंद्र पर जा कर के बैठा। समस्या उनके गले में नहीं थी, उनके गाने के तरीके और हवा के दबाव में थी। इसी तरीके से एक हमारी स्टूडेंट नीलम थी, उनका वो भी एक सेमी क्लासिकल गायिका हैं। वे द्रुतबंदी से और तान बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन जब बात आती थी कि विलंबित ख्याल में सा को 30 सेकंड तक स्थिर रोकने की, तो उनकी आवाज़ में कपकपी यानी कि विब्रोटो आने लगता था, अनवांटेड। तो हमने उनके अभ्यास में रेजोनेंस शिफ्ट को जोड़ा और उन्होंने समझा कि स्वर को केवल सांस तक नहीं, सांस से नहीं, बल्कि चेहरे के मास्क रेजोनेंस पर टिकाना है। मात्र 1 हफ्ते के अभ्यास से उनकी आवाज़ का थरथराना बंद हो गया और सा में शीशे जैसी स्थिरता आ गई। अब चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। और प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो भी आपका स्केल है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, अगर आप फीमेल हैं तो जी शार्प है आपका स्केल, या फिर ए शार्प है, या फिर आपका बी है स्केल। आपको इन स्केल में काम करना। इसके बाद क्या तैयारी करनी है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। दूसरा नियम कि सीने से गहरी सांस नहीं लेना है, पेट को बाहर फुलाते हुए नाक से धीरे धीरे गहरी सांस लेना है। हारमोनियम पर अपना सा दबाइए और होंठ हल्के बंद रखें, दांत आपस में सटे नहीं होने चाहिए। आवाज़ निकालना है माँ, भंवरों के जैसे आवाज़ को निकालना है और महसूस करना है कि कंपन के ऊपर महसूस करना है, जो कंपन हो रहा है उसको महसूस करना है और 15 सेकंड तक एक बार में रोकने की कोशिश करनी है। अब चलिए इसको मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, लेकिन इसके साथ में एक काम ये करना है कि आप माँ गाएंगे और माँ के साथ ही साथ आप माँ को आ में शिफ्ट करेंगे। आप माँ गा रहे हैं भंवरे के जैसे, लेकिन माँ को आ में शिफ्ट करेंगे। अब देखिए किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर माँ आप गाएंगे, जैसे कि सा और पा हमने लगाया, अब माँ, अब यहाँ पर माँ बोलना है आपको। अब इसी माँ को आ में शिफ्ट करना है, जैसे बोलते हुए अचानक से माँ के साथ में ही आ में शिफ्ट करना है, रोकना नहीं है।
ये काम आपको करना है दोस्तों, माँ और आ बोलना है। ध्यान देना है कि माँ से आ में जाते समय स्वर का वॉल्यूम और पिच बिल्कुल फिक्स रहे, उसको बदलना नहीं है। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि सुर लगाते ही गले को टाइट कर लेते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी सोचते हैं कि ऊंचा या सटीक सुर लगाने से गले की मांसपेशियों को कसना जरूरी है, लेकिन इससे क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स और वोकल नोट्स का खतरा बढ़ता है और बेसुरापन आता है। समाधान ये है कि सुर लगाते समय अपनी गर्दन को हल्का सा दाएं बाएं घुमाएं, और अगर आपकी गर्दन आराम से घूम रही है तो आपका गला ढीला है। दूसरी गलती कि हवा का अत्यधिक दबाव। बहुत अगर ज़्यादा हवा के साथ वोकल कॉर्ड्स पर फेंकने से सुर चढ़ जाता है, यानी कि साफ हो जाता है। तो ऐसा करें कि मोमबत्ती का प्रयोग करें और गाते समय मुंह के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। आपकी आवाज़ से मोमबत्ती की लौ हिलनी नहीं चाहिए, हवा का प्रवाह बिल्कुल नियंत्रित होना चाहिए। तो डेली आपको रूटीन क्या रखना है कि आपको पहले 5 मिनट आपको ब्रीदिंग करनी है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। इसके बाद 5 से 10 मिनट पिच लॉक हमिंग यानी कि जिसमें आप माँ बोलेंगे, माँ को बोलना है यहाँ पर। और इसके बाद 15 मिनट आपको आकार करना है। पिच लॉक हमिंग का मतलब है कि माँ से हमें आ में जाना है, ये सिंपल माँ नहीं है, माँ से आ में जाना है, सिंपल हमिंग भी नहीं है ये। और इसके बाद 15 से 20 मिनट आपको ऑक्टेव जंप, 15 से 20 मिनट ऑक्टेव जंप, ये काम आपको करना है। यानी कि सा से पा और पा से सा, जैसे कि आप सा से पा में गए, वापस पा से सा में आए। किस तरीके से मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि सा पा, अब पा से फिर सा में, अब जैसे कि सा पा पा सा, सा पा पा सा, सा पा पा सा, सा पा पा सा। ये काम आपको करना है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव जंप। दोस्तों आपको एक होमवर्क ये है कि हम का उच्चारण और आ में शिफ्ट होना है और इसको रिकॉर्ड करना है और सुनना है। क्या फ़र्क पड़ता है पहले दिन और 7 दिन तक लगातार करना है। रिकॉर्डिंग करते समय तानपुरा बैकग्राउंड में स्पष्ट बजना चाहिए और रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। दोस्तों बेसुरापन कोई गले की बीमारी नहीं है, बल्कि ईयर ब्रेन वॉइस कोऑर्डिनेशन की कमी है। और वोकल सेंटर लाइन फार्मूला के जरिए हम हमिंग से आवाज़ को सही फ्रीक्वेंसी पर लॉक करना सीखते हैं। गले पर दबाव दिए बिना मास्क रेजोनेंस का इस्तेमाल करके सुर में शीशे जैसी स्थिरता लाई जा सकती है। सही ब्रीदिंग और कम हवा के प्रवाह से सुर कभी भी फ्लैट या साफ नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सुर गले से नहीं समझ से लगता है। जितना समय गाने में आप लगाते हो उससे 2 गुना समय तानपुरे को सुनने में लगाओ। जब सुर कान में बसेगा तभी गले से बिल्कुल सटीक निकलेगा। तो बस ये शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि आकार में बेसुरापन क्यों आता है और जॉ रिलैक्सेशन टेक्निक से कैसे हम इसको हल करेंगे, और आप तीव्र स्वरों और कोमल स्वरों के ऊपर पकड़ कैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। रियाज माला को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ज्वाइन करने का बहुत फ़ायदा है आपको। और अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप 7 दिन तक लगातार ऐसा अभ्यास करना चाहते हैं, तो चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि आप संगीत के प्रति कितने सजग हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।